viewers, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I am Neha and today discuss about a new topic is active movement. This is important topic and लास्ट का जो वीडियो था उसमें हमने पैसिव मूवमेंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं. तो एक्टिव मूवमेंट्स बेसिकली होते क्या है वो समझने से पहले हम पैसिव मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो टू टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, एक्टिव मूवमेंट्स एंड पैसिव मूवमेंट्स. जो पैसिव मूवमेंट्स होता है उसमें क्या होता है कि हम जो पेशेंट होता है वो एबल नहीं हो पाता, उसके अंदर मूवमेंट्स करने की एबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, वो मूवमेंट्स अपने आप से मूवमेंट्स नहीं कर पाते. तो उसे मूवमेंट्स कराने के लिए हमें एक अटेंडर या एक फिजियोथेरेपिस्ट की नीड होती है. जो फिजियोथेरेपिस्ट उसे मूवमेंट्स कराते हैं उसे हम बोलते हैं पैसिव मूवमेंट्स. एक्टिव मूवमेंट्स में क्या होता है, जो पेशेंट है वो खुद से सेल्फ मूवमेंट्स कर लेता है, उसमें हमें बस उसकी स्ट्रेंथ और पावर को इंक्रीज करना होता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्टिव मूवमेंट्स. ओके, तो एक्टिव मूवमेंट्स जो है वो टू टाइप से होते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट्स एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स. तो हम इस वीडियो में वॉलंटरी मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इनवॉलंटरी मूवमेंट्स डिस्कस करेंगे. तो जो वॉलंटरी मूवमेंट्स है मीन्स वो मूवमेंट्स जो कि पेशेंट खुद से परफॉर्म कर रहा है. इनवॉलंटरी मीन्स वो मूवमेंट्स होते हैं जो हमारे जॉइंट के ऑर्थोकाइनेमेटिक होते हैं, मीन्स उन मूवमेंट्स के बारे में पेशेंट को नहीं मालूम होता है. ओके, तो वॉलंटरी मूवमेंट्स डिस्कस करेंगे. तो एक्टिव movements which is performed by patient on effort with little or without external support. मीन्स जो पेशेंट मूवमेंट्स करता है, परफॉर्म करता है, वो खुद अपने एफर्ट से करता है या कोई भी लिटिल और किसी हेल्प की उसे किसी की हेल्प ले सकता है. थोड़ा सा सपोर्ट उसे मिल जाए तो और अच्छा मूवमेंट्स कर सकता है. लिटिल और विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट, थोड़ा सा सपोर्ट लेके भी कर सकता है और बिना किसी सपोर्ट के भी मूवमेंट्स करता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्टिव मूवमेंट. में जो पेशेंट है वो खुद से मूवमेंट्स को परफॉर्म कर रहा है, उसमें बस जो थेरेपिस्ट होता है थोड़ी सी हेल्प्स कर देता है, सपोर्ट दे देता है पेशेंट को, या सपोर्ट्स के बिना भी वो पेशेंट है वो एक्टिवली मूवमेंट्स कर सकता है. बट हमने पैसिव मूवमेंट्स में देखा था कि जो पेशेंट होता है वो खुद से कोई मूवमेंट्स नहीं कर पाता है, उसे जो थेरेपिस्ट होते हैं वो मूवमेंट्स कराते हैं. उसको एमएमटी जो ग्रेड होती है वो ज़ीरो होती है पेशेंट की, तो उस ग्रेड को हम पैसिवली हम उसे और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं. जैसे कि पैरालिसिस की कंडीशंस हो गई, उसमें पेशेंट कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाता है तो हम उसे पैसिवली मूवमेंट्स कराते हैं. बट एक्टिवली मूवमेंट्स में क्या होगा कि पेशेंट थोड़ा बहुत मूवमेंट्स कर रहा होगा. ओके, तो पेशेंट खुद से मूवमेंट कर लेगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है जिससे कि, तो वो हम पढ़ेंगे. वॉलंटरी मीन्स उसका क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे. जो क्लासिफिकेशन होते हैं कि मूवमेंट्स का, दे आर क्लासिफाइड एज 4 टाइप्स ऑफ फ्री एक्सरसाइज, असिस्टेड रजिस्टेड एक्सरसाइज एंड रजिस्टेड एक्सरसाइज. तो फ्री एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती है जिसमें पेशेंट खुद से मूवमेंट्स करता है, वॉलंटरी मूवमेंट्स करता है और फ्रीली उसे कोई भी एक्सटर्नली सपोर्ट की नीड नहीं होती है. बस वहाँ पे क्या होता है कि जो एंटी ग्रेविटी उससे मीन्स जो भी मूवमेंट्स कर रहा होता है वहाँ पे बस ग्रेविटी लग रही होती है. असिस्टेड एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती है जिसमें कि पेशेंट को थोड़ी नीड होती है कि कोई असिस्टेंस होना चाहिए. असिस्ट मीन्स मतलब कि एक कोई हेल्प कर रहा हो थोड़ा सा मूवमेंट कराने में. मीन्स पेशेंट थोड़ा सा इनिशियली मूवमेंट्स नहीं कर पाता तो थेरेपिस्ट होगा हेल्प कर देगा इनिशियली मूवमेंट कराने में. फिर पेशेंट थोड़ा सा मूवमेंट कर लेगा, उसके बाद फिर से वो मूवमेंट्स नहीं कर पाएगा तो फिर तो थोड़ा सा थेरेपिस्ट सपोर्ट देगा एंड उसके बाद फिर मूवमेंट्स कर देगा. सपोज फ्लेक्शन मूवमेंट्स कराना है शोल्डर जॉइंट का, तो इनिशियली वो अपने हैंड को मूवमेंट नहीं करा पाया तो थेरेपिस्ट ने मूवमेंट थोड़ा करा दिया, फिर पेशेंट ने कर लिया, फिर पेशेंट रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट हो गया, फिर नहीं कर पाया तो फिर थेरेपिस्ट ने थोड़ा सा और हेल्प कर दी. तो ये होता है असिस्टेड एक्सरसाइज, मीन्स एक हेल्प की नीड होती है. नेक्स्ट है असिस्टेड रजिस्टेड एक्सरसाइज. असिस्टेड रजिस्टेड एक्सरसाइज में क्या होता है, इसमें थोड़ा जो थेरेपिस्ट होता है वो पेशेंट की हेल्प भी कर रहा होता है. रजिस्टेड में एक पेशेंट रजिस्टेंस के साथ मूवमेंट कर रहा होता है. सपोज 2 kg या 1 kg का डंबल ले ले जो कि रजिस्टेंस दे रहा है, उस रजिस्टेंस के साथ थेरेपिस्ट उसको हेल्प करता है मूवमेंट्स कराने में, तो उसे हम बोलते हैं
असिस्टेड रजिस्टेड एक्सरसाइज, एंड लास्ट जो एक्सरसाइज कराते हैं वो रजिस्टेड एक्सरसाइज। रजिस्टेड एक्सरसाइज में क्या होता है कि इसमें किसी भी सपोर्ट की नीड नहीं होती है, किसी की हेल्प की नीड नहीं होती, पेशेंट खुद से अपनी फुल रेंज ऑफ मोशन में मूवमेंट्स करता है और एक रेजिस्टेंस के साथ मूवमेंट करता है। ओके, तो ये हम वन बाय वन सारे मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फ्री एक्सरसाइज के बारे में। ओके, सो जो फ्री एक्सरसाइज होती है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये फ्रीली मूवमेंट्स कर रहे हैं, इसमें कोई भी हमें असिस्टेंट की नीड नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस की नीड नहीं है, उसमें कोई भी नो रेजिस्टेंस होना चाहिए। कोई भी पेशेंट है किसी वेट का वेयर नहीं कर रहा है और कोई भी डंबल का यूज़ नहीं कर रहा है, पेशेंट सेल्फ मूवमेंट्स कर रहा होता है। ओके, तो उसे हम बोलते हैं फ्री एक्सरसाइज। तो इसमें क्या है कि पेशेंट की हम जो पावर है, स्ट्रेंथ है, तो वो इंक्रीज होती है बट कि बिना किसी रेजिस्टेंस के साथ होती है। बस जो मूवमेंट हो रहा होता है वहाँ पे जो ग्रेविटी होती है वो पुल कर रही होती है डाउनवर्डी मसल्स को। तो एक्सरसाइज परफॉर्म्ड बाय पेशेंट वॉलंटरी, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, वॉलंटरी मसल्स एफर्ट विदाउट एनी असिस्टेंस और रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेविटी। मीन्स जो एक्सरसाइज पेशेंट परफॉर्म कर रहा है वो वॉलंटरी खुद से कर रहा है, बिना किसी असिस्टेंट के, बिना किसी रेजिस्टेंस के। बस क्या लग रहा है वहाँ पे, अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट वो मूवमेंट्स कर रहा हो, तो उससे हम बोलते हैं फ्री एक्सरसाइज। फ्री एक्सरसाइज का जो पेशेंट होता है उसका जो ग्रेड होती है एमएमटी की, मीन्स उसके मसल्स की जो स्ट्रेंथ की ग्रेड होती है वो 3 होती है। अब 3 क्या होती है कि वो एंटी ग्रेविटी के अगेंस्ट होती है, अगेंस्ट ग्रेविटी के मूवमेंट्स कर रहा होता है। तो हमें ग्रेड 3 से ग्रेड 4 पे ले जानी है, एक मिनिमम रेजिस्टेंस के। तो जो हमारा जो मेन मोटिव होता है उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी पावर को और ज़्यादा इंक्रीज करना। ओके, तो फ्री एक्सरसाइज में क्या क्या होता है, रिलैक्सेशन बिकॉज ऑफ रिदमिकली और पेंडुलर नेचर ऑफ एक्सरसाइज। मीन्स रिलैक्सेशन मिलता है पेशेंट को जब हम रिदमिक कोई भी रिदमिक एक रिदम में मूवमेंट्स कराते हैं, पेंडुलर मूवमेंट्स होता है तो वो मूवमेंट्स कराते हैं फ्रीली हम, तो रिलैक्सेशन टेक्निक होती है। एंड मसल्स टोन मेंटेनेंस, जो मसल्स का टोन है उसे हमें मेंटेनेंस करना है, मेंटेन करके रखना है। एंड कोऑर्डिनेशन बाय नेचुरल पैटर्न, मीन्स पेशेंट इस एक्सरसाइज से कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा बना लेता है। अब कोऑर्डिनेशन कैसे इम्प्रूव होता है पेशेंट का, कि जो पेशेंट है उससे हम शोल्डर फ्लेक्शन का मूवमेंट्स बोल रहे हैं, तो पेशेंट शोल्डर फ्लेक्शन का मूवमेंट उसे हम करके दिखाएंगे तो उस टाइप से वो मूवमेंट्स करेगा, तो धीरे धीरे क्या है, तो कोऑर्डिनेशन भी उसका अच्छा बनता है और पेशेंट का जो कॉन्फिडेंट है वो भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस पेशेंट इंडिपेंडेंटली यहाँ पे मूवमेंट्स कर रहा होता है और मूवमेंट्स इंडिपेंडेंट करता है तो उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होता है और हम उसे ना पूरा प्रोसीजर को एक्सप्लेन अच्छे से कर देते हैं और उसे अच्छे से टेक्निक बता देते हैं, जिससे कि पेशेंट अपने आप से मूवमेंट्स कर सकता है, उसे किसी अदर की नीड नहीं होगी। जब किसी हमें कोई पेशेंट है उसे किसी दूसरे की हेल्प के बिना ही मूवमेंट्स कर ले रहा है तो उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आएगा। तो हम उसमें कुछ मोमेंट्स भी कराते हैं, जैसे कि एसएलआरटी टेस्ट हो गया, क्योंकि हम लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का टेस्ट कराते हैं, जिसमें कि स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट होता है। इसमें हम अपने लेग को स्ट्रेट करते हैं हिप फ्लेक्सर के लिए, जो हमारी हिप फ्लेक्सर मसल्स है उनकी स्ट्रेंथ के लिए, ग्लूटिस मीडियस मसल्स है उसकी स्ट्रेंथ के लिए। तो इनमें क्या करते हैं कि मसल्स जो हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की हिप की मसल्स हो गई उनकी जब हम टेस्टिंग करते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा शॉर्ट लीवर और लॉन्ग लीवर होता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले लीवर के वीडियो में। तो जो लॉन्ग लीवर होता है उसमें मसल्स की स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि फ्रीली एक्सरसाइज कराते हैं तो फ्रीली एक्सरसाइज में हम हमारी मसल्स की जितनी ज़्यादा लेंथ होगी और उस फिर मूवमेंट हम स्लो स्लो मूवमेंट्स करेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और हम फास्ट मूवमेंट करेंगे तो वहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पे हमें थोड़ा रेजिस्टेंस चाहिए तो हम स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। और फ्री एक्सरसाइज में क्या है कि हम कोई भी रेजिस्टेंस नहीं देते हैं पेशेंट को। ओके, तो बिना रेजिस्टेंस के होती है, पेशेंट खुद से परफॉर्म कर रहा होता है, तो इसमें हम एसएलआरटी टेस्ट को करा सकते हैं पेशेंट को उसके स्ट्रेंथ पावर को इंक्रीज करने के लिए। तो आई होप आपको फ्री एक्सरसाइज यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इसके हम एडवांटेज देखते हैं।
तो एडवांटेज बहुत सारे इसका एडवांटेज होते हैं फ्री एक्सरसाइज के। जैसे कि हम पेशेंट को अपना पूरा प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन कर देते हैं, क्या पैटर्न उसे फॉलो करना है, कौन सा मूवमेंट कराना है, तो वो हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, तो पेशेंट क्या होता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो इसका एडवांटेज होता है फ्री एक्सरसाइज का। फर्स्ट पॉइंट है, फ्री एक्सरसाइज हेल्प टू क्योर ऑफ द फॉर द पेशेंट, क्योर पेशेंट एंड पेशेंट कैन मैटर द टेक्निक वंस परफॉर्म। पेशेंट को एक बार हम जो टेक्निक कर रहे हैं उसे अच्छे से परफॉर्म कर देते तो पेशेंट कॉन्फिडेंटली हो जाता है। तो फ्री एक्सरसाइज हैज ग्रेट रोल इन रिहैबिलिटेशन, बहुत अच्छा रोल दिखाता है क्योंकि पेशेंट खुद से परफॉर्म कर रहा होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। सो डिसएडवांटेज में क्या है कि जो पेशेंट है वो बिना किसी रेजिस्टेंस के कर रहा होता है, तो उसमें मसल्स की स्ट्रेंथनिंग थोड़ा सा कम हो पाती है, क्योंकि जब हम रेजिस्टेंस के साथ करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा मसल्स में टेंशन जनरेट होती है, मसल्स कांटेक्ट रिलैक्स करती है, तो जो हमारी प्रेशर थोड़ा सा पड़ता है तो उससे क्या होता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। बट फ्री एक्सरसाइज में क्या है कि हम कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दे रहे, फ्री मूवमेंट्स कर रहे हैं, तो इसमें हमारे मसल्स की कोई भी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है, तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेज का काम करता है। मीन्स इनसफिशिएंट डिमांड ऑन न्यूरोमस्कुलर सिस्टम एंड न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, ये हमारे ब्रैकेट में है। मीन्स इसमें क्या होता है कि हमारा जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम होता है उसका डिमांड जो है इनसफिशिएंट, उसको डिमांड जो चाहिए, मीन्स मसल्स में टेंशन जनरेट हो, मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन हो, वो इतनी इनसफिशिएंट नहीं हो पाता है फ्री एक्सरसाइज के लिए, फ्री एक्सरसाइज जो पेशेंट कर रहा होता है। तो जैसे कि हम सपोज करते हैं हमारे शोल्डर जॉइंट का हमें मूवमेंट्स कराना है, तो हम फ्री एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, तो उसमें हम जब फ्री एक्सरसाइज करें तो पेशेंट का क्या होता है कि करेक्ट मूवमेंट नहीं कर पाता है, उसके साथ फास्टली करने के साथ एक कंपनसेट मूवमेंट भी हो जाता है। जब कंपनसेट मूवमेंट वो करने लगता है पेशेंट, तो वो एक रॉन्ग मूवमेंट होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि पेन भी होने लगता है, करेक्ट पोजीशन जब करेक्ट हम मूवमेंट नहीं करेंगे, और हमारे जो वीक मसल्स हैं वो, क्योंकि ये कंपनसेट मूवमेंट जब होता है जब हम कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं और हमारे उस एरिया की मसल्स है वीक है, सपोज शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट्स करा रहे हैं, तो हमारे जो फ्लेक्सर मसल्स है शोल्डर जॉइंट की, मीन्स एंटीरियर फाइबर और डेल्टोइड मसल्स है, वो वीक हो गए, तो वीक होने की वजह से क्या होगा कि हम फ्लेक्शन का मूवमेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो जब मूवमेंट्स नहीं होगा तो वही पेशेंट पेन की वजह से, मसल्स वीकनेस की वजह से वहाँ पे थोड़ा सा कंपनसेट कर देगा, वहाँ से मूवमेंट्स को थोड़ा सा चेंज कर देगा, लॉन्ग लीवर से वो शॉर्ट लीवर में मूवमेंट्स करने लगेगा। तो ये इसका क्या है कि डिसएडवांटेज है। ओके, एंड नेक्स्ट इज अ ब्रेन पेशेंट विथ ब्रेन डैमेज और मसल्स पैरालिसिस कैन नॉट कोऑपरेट। कोई पेशेंट जो है उसे ब्रेन इंजरी हुई है सपोज करता है, तो ब्रेन इंजरी की वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट है वो इरिटेट होने लगता है, वो हमारे साथ कम्युनिकेट अच्छे से नहीं करता है, कॉपरेट नहीं हो पाता है पेशेंट। जैसे उसमें क्या हुआ, ब्रेन डैमेज, तो मसल्स पैरालिसिस हो गई, तो वो कॉपरेट नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा इरिटेट वाला रहेगा, वो फ्री एक्सरसाइज ही नहीं करेगा, वो अपने आप से कोई भी एक्सरसाइज करना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि हम उसे प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रहे हैं बट वो हमें कॉपरेट नहीं कर पा रहा है, तो फ्री एक्सरसाइज अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज होता है। ओके, आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में। फ्री एक्सरसाइज का जो क्लासिफिकेशन है वो टू टाइप्स से है, लोकलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड। जो लोकलाइज्ड है और जनरलाइज को भी हम टू पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो जैसे कि आप समझ रहे होगे लोकलाइज्ड मीन्स जैसे कि एक लोकल एरिया के लिए, मीन्स एक लोकलाइज्ड मसल्स, कुछ लोकल ज्वाइंट हो गया या कुछ लोकल हमारी मसल्स हो गई, स्पेसिफिक एरिया हो गया, उनके लिए हम फ्री जो एक्सरसाइज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं लोकल फ्री एक्सरसाइज। ओके, मीन्स लोकल में क्या है, एक हमारा टारगेट एक पर्टिकुलर मसल्स है या पर्टिकुलर जॉइंट है, उससे हमें उसकी एक्सरसाइज करानी है, सपोज जैसे कि एल्बो जॉइंट मूवमेंट्स कराना है या हमारे शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट्स कराना, तो ये क्या हो गया, एक टारगेट जॉइंट हो गया। अब वहाँ पे हमें डेल्टोइड मसल्स की एक्सरसाइज कराई, तो वो वही क्या हो गई, स्पेसिफिक मसल्स हो गई जिसका मूवमेंट कराना है। तो यहाँ पे प्रोड्यूस सम स्पेसिफिक और लोकल इफेक्ट पर्टिकुलर ज्वाइंट और मसल्स, मीन्स कोई स्पेसिफिक और कोई लोकल मसल्स है, कोई भी ज्वाइंट है पर्टिकुलर, उस पर हमें उसमें एक्सरसाइज करानी है। जैसे कि एग्जांपल है इसका,
फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट का फ्लेक्शन मूवमेंट्स कौन कराता है? हमारी बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स कराती है। तो हमारा जो टारगेट पॉइंट होगा हमारी बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स होगी और हमारा एल्बो जॉइंट होगा। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं जनरल। जनरल में क्या होगा कि हमें इसमें बहुत सारे मसल्स ग्रुप ऐड हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे, मैंने ज्वाइंट इंक्लूड हो जाएंगे। तो उसमें हम जो काफ़ी सारी मसल्स को ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो वो जो एक्सरसाइज कराएंगे तो वो होगी जनरल फ्री एक्सरसाइज। तो बहुत सारी मसल्स आ जाएंगी, उनकी स्ट्रेंथ को हमें स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, जैसे कि हम जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, रनिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, इस टाइप की जो मूवमेंट्स होते हैं उनमें हमारी बहुत सारी मसल्स जो होती है वो इंक्लूड होती है। तो उन सारी मसल्स को मूवमेंट्स कराना है। यूज़ ऑफ मैनी ज्वाइंट एंड मसल्स ऑल ओवर द बॉडी, मीन्स बहुत सारे ज्वाइंट और मसल्स इंक्लूड होते हैं हमारी बॉडी, जैसे कि वॉकिंग है, रनिंग है। एंड दे आर फर्दर क्लासीफाइड इन टू टाइप्स। इसे भी हमने क्लासीफाइड किया है टू टाइप से। फर्स्ट इज सब्जेक्टिव एंड देन इज ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्टिव में ऐसी एक्सरसाइज होती है जिन पे हमारा मेन जो फोकस होता है उसकी एक्यूरेसी पे होता है। मीन्स जो भी एक्टिविटी पेशेंट कर रहा है वो कितना एक्यूरेट कर रहा है, कितना उसका जो फुल रेंज क्या है, तो उस पर हमारा मेन फोकस होता है। ओके, सो दीज आर जनरल एनाटॉमिकल मूवमेंट्स। जो भी जनरली हम एनाटॉमिकल मूवमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं वो फुल रेंज में होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। मेन फोकस हमारा सब्जेक्टिव में ये होता है। अब नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होती है कि ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हमारा मेन फोकस मीन्स एक किसी चीज़ को अचीव करना होता है। जैसे कि द पेशेंट कंसंट्रेशन टू अचीवमेंट ऑफ पर्टिकुलर एम। मीन्स हमने क्या किया कि जब पेशेंट हमारे सामने है और हमारे पास आया पेशेंट, तो हमने अपनी टेबल पे एक डंबल रख दिया कुछ डिस्टेंस पे पेशेंट के, और उससे हमने बोला कि अब इस डंबल को आप उठाइएगा। तो पेशेंट का जो फुल कंसंट्रेट होगा वो ओनली इस बात पे होगा कि हमसे कहा गया है कि इस डंबल को उठा लो। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये पेंसिल रखी है और आपसे पेशेंट से कहा जाता है कि पेंसिल उठाओ, तो हमने ये पेंसिल उठा दी। तो पेशेंट का ओनली क्या अचीवमेंट था कि हमें ये पेंसिल यहाँ से उठानी है। बट हमारा जो थेरेपिस्ट है उसका मेन जो एम था वो उसे था कि वो मूवमेंट्स कराना है। ओके, तो पेशेंट बट ओनली फोकस करता है, ओनली कंसंट्रेट करता है उस अचीवमेंट को जो भी पर्टिकुलर एम है, जो भी थेरेपिस्ट ने बोला उसे अचीव करना। बट जो थेरेपिस्ट होता है उसका फोकस होता है उसे मूवमेंट्स कराना। जैसे कि स्टैंडिंग है, आर्म स्ट्रेचिंग हो गया, तो ये सारे मूवमेंट्स जो हो गए, ग्लास को जैसे उठाना है, पेशेंट से बोल दिया आप ग्लास को उठाइए, तो वो ग्लास को उठाएगा और फिर रख देगा, उठाएगा, तो उसका पेशेंट का फुल कंसंट्रेशन है ग्लास को उठाना। ओके, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्र इंडिकेशंस फ्री एक्सरसाइज के। तो क्या क्या इंडिकेशंस हैं फ्री एक्सरसाइज को, वो देखते हैं। और टू प्रमोट रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन को बढ़ाना है फ्री एक्सरसाइज करा के पेशेंट को। टू मेंटेन एंड इम्प्रूव ज्वाइंट मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा जो पेशेंट है जितना भी मूवमेंट्स कर रहा है, सपोज शोल्डर ज्वाइंट का मूवमेंट्स कर रहा है या एल्बो ज्वाइंट का मूवमेंट्स कर रहा है, तो उस ज्वाइंट की जब फ्री मूवमेंट्स करेगा तो वहाँ पे उसकी मोबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी, फ्लेक्सिबिलिटी है मसल्स की वो भी इम्प्रूव होगी। एंड नेक्स्ट इज मेंटेन इंक्रीज मसल्स स्ट्रेंथ, पावर एंड एंड्योरेंस। मीन्स जो मसल्स की स्ट्रेंथ है, पावर है, एंड्योरेंस है, वो भी इंक्रीज होगा। क्योंकि फ्री एक्सरसाइज में क्या है, मूवमेंट्स पेशेंट अपने आप से कर रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और रेपिटेटिव मूवमेंट्स कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, पावर भी इंक्रीज होगी और हमारा एंड्योरेंस भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज इम्प्रूव मसल्स टोन। हमारे जो मसल्स है उसका टोन क्या है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का टोन क्या है, वो भी इम्प्रूव होगा। इम्प्रूव न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। हमारा जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, बैलेंस है, वो भी इंक्रीज होगा क्योंकि वो मूवमेंट्स कर रहे हैं और एक जो मूवमेंट्स है किस पैटर्न में कर रहा है उस पैटर्न से डिपेंड करता है, पैटर्न पे डिपेंड करता है मूवमेंट्स को इंक्रीज करना, इम्प्रूव कराना। एंड इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा पेशेंट का क्योंकि वो खुद से मूवमेंट्स कर रहा है, इंडिपेंडेंटली मूवमेंट्स कर रहा है, तो उससे क्या होगा, उसका जो कॉन्फिडेंस वो और ज़्यादा बिल्डअप होगा, बूस्ट होगा।
नेक्स्ट इज टू इंक्रीज कार्डियोपल्मोनरी फंक्शंस। तो जब भी हम मूवमेंट्स करते हैं, डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, रेस्पिरेशन अच्छा होगा, तो उससे हमारा कार्डियोपल्मोनरी फंक्शंस है वो भी ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव होता है। तो ये हमारे इंडिकेशंस हैं फ्री एक्सरसाइज के। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होता है फ्री एक्सरसाइज के, जैसे कि इम्प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट में जो पेशेंट है वो एक्यूट सॉरी एक्टिव मूवमेंट्स कर रहा है, तो उसे करेक्ट पोजिशनिंग या करेक्ट मूवमेंट्स पता नहीं है, तो इन प्रॉपर तरीके से रैपिडेटिव मूवमेंट्स कर रहा है बिना किसी थेरेपिस्ट के, जैसे बिना कोई थेरेपिस्ट के अपने आप से ही मूवमेंट्स कर रहा है, जैसा मन में आया वैसा मूवमेंट्स करना, तो इससे क्या हो रहा है कि उसको प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट बॉडी का नहीं हो पाता, जैसे मूवमेंट्स करना चाहिए वैसा वो मूवमेंट्स नहीं कर पाता है। नेक्स्ट इज लॉकिंग ऑफ जॉइंट। लॉकिंग ऑफ जॉइंट मीन्स हमारा जो जॉइंट है वो लॉकिंग हो रहा है, मीन्स बार बार रेपिटेटिव मूवमेंट्स करने की वजह से हो सकता है। एंड वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ जाए मूवमेंट्स करने में, जॉइंट पे हमारे दो बोन है आपस में लॉकिंग हो जाए, लॉक मूवमेंट्स हो जाए उनका। हाइपर एक्सटेंशन, बार बार एक्सेसिव मूवमेंट्स करने की वजह से हाइपर एक्सटेंशन भी हो सकता है, हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी, हाइपर मोबिलिटी भी हो सकती है। तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ओवर स्ट्रेचिंग हो जाए और स्ट्रेचिंग कर रहा है पेशेंट और ज़्यादा ओवर स्ट्रेचिंग वजह से भी और टिश्यूज हमारे हैं वो टीयर हो सकते हैं, ब्रेक हो सकता है उसका फाइबर। तो ये हमारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, तो इसलिए आपको जो जब भी फ्री एक्सरसाइज जो भी पेशेंट है वो कर रहा है तो उसे आप अच्छे से असिस्ट करिए और उसे पूरा प्रोसीजर है उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, जिससे कि पेशेंट ऐसी कोई भी गलतियाँ ना करे, जिससे कि और ज़्यादा कंडीशंस जो वर्ष हो जाए। ओके। नेक्स्ट कुछ फ्री एक्सरसाइज की टेक्निक भी होती है, जैसे कि फर्स्ट है हमारी स्टार्टिंग पोजीशन। मीन्स जब भी हम पेशेंट को एक्सरसाइज करा रहे हैं तो उसकी पोजीशन हमने क्या रखी है उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। मीन्स हमने कंफर्टेबल पोजीशन हमेशा पेशेंट को देनी चाहिए, सिटिंग पोजीशन है, स्टैंडिंग पोजीशन है, जिसमें कि पेशेंट खुद को कंफर्ट फील कर पा रहा है। जब पेशेंट कंफर्टेबली होगा तो उसके जॉइंट मूवमेंट है उस पर स्ट्रेस कम पड़ेगा, टेंशन कम जनरेट होगा, तो इसलिए पोजिशनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट। इसमें क्या होता है कि हम पेशेंट को टीच करते हैं, पेशेंट को पूरा प्रोसीजर है उसको एक्सप्लेन करते हैं और पेशेंट के अकॉर्डिंग ही हम उससे बात करेंगे, उससे पोलाइटली बात करेंगे, जैसे कि पेशेंट अफर्ड ना हो जाए, बहुत ज़्यादा हमारे साथ कंफर्ट फील ना कर सके, ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना है। एक जो हम उससे पेशेंट जब बात कर रहे हैं उसमें कोई भी मेडिकल लैंग्वेज का भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि पेशेंट समझ नहीं पाएगा और उसे कैसे मूवमेंट्स करना है वो भी नहीं समझ पाएगा। ओके। तो हमें पेशेंट को आराम आराम से सारी बातें एक्सप्लेन करनी है, कोई भी मेडिकल कंडीशंस नहीं रखनी है वहाँ पे, हमें उस टाइप से समझाना है जिस टाइप से पेशेंट ईजिली अच्छे से समझ जाए। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज की स्पीड है, मीन्स जो भी मूवमेंट्स की स्पीड है तो वो हमें स्टार्टिंग में स्लो रखनी होगी, धीरे धीरे हम ग्रेजुअली हम उसे इंक्रीज करेंगे। जब पेशेंट अच्छे से हमारे साथ कोऑपरेट करने लगेगा तो हम धीरे धीरे हम अपनी एक्सरसाइज का जो मूवमेंट्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं उनकी स्पीड को। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन, जो भी हम रेपिटेटिव मूवमेंट्स करा रहे हैं उसकी ड्यूरेशन कितना रख रहे हैं, कितने मिनट्स उसे मूवमेंट्स करना है, और उस जो भी रिपीटेशन सेट हम एक बनाएंगे, 15 बार आपको काउंट करना है, इतनी एक्सरसाइज करनी है, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करना है, फिर 15 रिपीटेशन देने हैं, तो एक ड्यूरेशन भी फिक्स होता है मूवमेंट्स कराने का। तो ये हमारी फ्री एक्सरसाइज की कुछ टेक्निक है, स्टार्टिंग पोजिशन, इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट, स्पीड ऑफ एक्सरसाइज एंड ड्यूरेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके इफेक्ट एंड यूज के बारे में। सो इफेक्ट एंड यूजेस ऑफ एक्सरसाइज, फ्री एक्सरसाइज। फर्स्ट है रिलैक्सेशन। मीन्स फ्री एक्सरसाइज कराने का हमारा जो मेन्स होता है, मोटिव होता है, वो रिलैक्सेशन होता है, पेशेंट को रिलैक्सेशन देना। जॉइंट की मोबिलिटी, जो भी मूवमेंट्स करेगा जैसे कि हमारे फ्री एक्सरसाइज वाले मूवमेंट्स जो करेगा पेशेंट, तो उससे जॉइंट मोबिलिटी भी इंक्रीज होगी। मसल्स पावर एंड टोन, ये सब मसल्स की पावर और टोन को भी इंक्रीज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, जो पेशेंट है और जब उसे वो मूवमेंट्स करेगा तो उससे क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेशन और अच्छा बनेगा।
तो इसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। एंड नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मीन्स जो पेशेंट है वो जब खुद से मूवमेंट्स करेगा तो उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी आएगा, और हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर को कि आपको एक्सरसाइज इतने इतने टाइम करनी है, इतनी बार करनी है, आप एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपको ये सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे, तो उससे वो कॉन्फिडेंटली होगा। नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी कॉपरेशन। मीन्स जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं, बॉडी एक्टिविटीज और मसल्स को हम मूवमेंट्स कराते हैं, तो उस टाइम हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट होती है, एक्सेल इनहेलेशन की जो प्रोसेस होती है वो भी अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि नीड ऑफ एक्टिव टिश्यूज़, हमारे जो जो टिश्यूज़ हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें नीड होती है कि एक्टिवली टिश्यूज़ जो है उन्हें सर्कुलेशन अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो सके, हमारे टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई हो सके। एंड नेक्स्ट इज प्रिपरेशन फॉर एक्टिविटीज़। जो भी एक्टिविटी करें उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। लोकल सर्कुलेटरी चेंजेस इन मसल्स। मसल्स में कुछ सर्कुलेशन मीन्स ब्लड अच्छे से आएगा, तो हमारी मसल्स भी जल्दी से अच्छा अपना वर्क कर सकेंगी। रेगुलेशन ऑफ सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी फंक्शंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। मीन्स हमारा जो सर्कुलेशन है, रेस्पिरेटरी फंक्शंस हैं जो भी एक्सरसाइज करने, तो उनमें भी बीच में रेगुलेशन भी होना चाहिए। तो ये सारे जो इफ़ेक्ट हैं, यूज़ है हमारे फ्री एक्सरसाइज के। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो वीडियोस है उसमें हम असिस्टेड एक्सरसाइज, असिस्टेड रेजिस्टेंस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।